हेलो एवरीवन, मेरा नाम शेफ़ आशुतोष है। आज हम आपको डॉल केक बनाना सिखाएंगे। ये केक हमने बेसिक से नहीं बनाया है। बेसिकली हमने ये पहले से बना हुआ केक है, उसको हमने जॉइन करके बनाया है। नॉर्मली तो आप बड़े से छोटा स्पॉन्ज लगा के आप केक बना लेते हैं, बट फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास केक्स ऑलरेडी बने हुए हैं हाफ़ के जी के, तो आप इनको जॉइन करके कैसे एक बड़ा केक बनाएंगे वो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने जो केक बनाया है, ये हमारे पास जो है ये हमारा लाइट चॉकलेट केक है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक डॉल केक में। इसके लिए हमने 3 केक यूज़ करे हुए हैं। फर्स्ट केक है, इसकी जो एक्सेस क्रीम है वो हम इसको हटा देंगे और इसी क्रीम को हम बाद में यूज़ करेंगे उसके डॉल केक की फिनिशिंग के लिए। तो फर्स्ट केक हमारा हाफ़ के जी का जो रेडी है, उसके ऊपर हम दूसरे केक को थोड़ा थोड़ा कट करेंगे स्लाइसेस, उसको राउंड शेप में उसको चिपकाने के लिए, साइड्स में चिपकाने के लिए, केक के साइड्स में। तो ये हमने चिपका दिए हैं। ऐसे करके हम इसको हाफ़ के जी केक को पूरा साइड्स में लगा देंगे। इससे बेसिकली बेनिफिट क्या होगा, जो बेस होगा केक का वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। डॉल केक का मतलब ये नहीं होता है कि आपको डॉल केक है तो आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ही बनाना है। आप चाहो तो उसका इंटरनल जो फ्लेवर है वो चॉकलेट भी कर सकते हो, बटर स्कॉच भी कर सकते हो। बिकॉज जो टॉप डेकोरेशन होगी उस केक की, वो ही आपकी जो है वो डिसाइड करेगी थीम ऑफ द केक, कि केक का थीम क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, हमने लाइट चॉकलेट केक लिया है। इसका रीज़न ये है कि ये केक जो लाइट चॉकलेट होता है, एक तो चॉकलेटी होता है, तो इसको सब लोग, सब कैटेगरी के लोग खा सकते हैं। जैसे कि अगर ओल्ड एज लोग हैं तो वो भी खा सकते हैं, बच्चे हैं तो उनको चॉकलेट पसंद है तो वो भी खा सकते हैं। ये एक केक है जिसको हमने ऑलरेडी थोड़ा सा ऊपर से गनाश लगा के फिनिश किया था, तो इसका गनाश और हम ये निकाल लेते हैं। 2 केक हमारे ऑलरेडी लग चुके हैं। अब तीसरे केक को हम लोग उसके ऊपर असेंबल करेंगे। इस टाइप का केक बनाने का रीज़न ये है कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास फ्रीज़र में कोई केक बना हुआ है ऑलरेडी, ये जो ऑर्डर कैंसिल हो गया है, या फिर आपको नया केक बनाना नहीं है, स्पॉन्ज आपको वेस्ट नहीं करना है, फिर से नहीं बनाना है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि पुराने केक की क्रीम जो है उसको निकाल के और उसको नए केक में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो हम लोग केक कर रहे हैं, जो ओल्ड केक से हम न्यू केक कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो है थर्ड केक जो है उसका क्रीम हमने पूरा रिमूव कर दिया है। अब इसको पूरे बेस को हम लोग जो है उस केक के ऊपर रख देंगे, जो हमने 2 बेस अभी बनाए थे। अब देखिए हमारा ये एक तरह से डॉल शेप का ऊपर का जो उसका फ्रॉक वाला एरिया होता है वो हमने पूरा कवर कर दिया है। और इस टॉप वाले बेस को हम फिर से थोड़ा सा ट्रिम करेंगे और इसी की जो साइड ट्रिमिंग्स निकलेगी इसको फिर हम लोग ऊपर जो है लगा देंगे उसकी, और साइड्स में भी कवर कर लेंगे। अगर आप नॉर्मल तरीके से डॉल केक बनाते हैं तो आपको एक तरह से पूरी शीट ट्रे जो है स्पॉन्ज की वो बेक करनी पड़ती है। फिर अलग अलग सेक्शंस में, फॉर एग्जांपल एक 8 इंच का रिंग है उसको कट करना पड़ेगा, फिर एक 6 इंच का है, फिर 4 इंच का है, फिर 3 इंच का है। तो इस टाइप से आपको कटिंग कर करके लगाना पड़ेगा। तो उसमें ये रहता है कि आपका थोड़ा वेस्टेज भी ज़्यादा निकलता है उसके उस टाइप में, बट आपका केक जो है लेयरिंग वाइज प्रॉपर दिखेगा। इस केक में भी जब हम लास्ट में कट करेंगे तो आपको दिखेंगे लेयरिंग सब कुछ बराबर दिख रहा है, बिकॉज हमने जो लेयर्स है स्पॉन्ज और क्रीम की वो सब में इक्वल है। कुछ कुछ जगह पे ही टुकड़े यूज़ करे हुए हैं और वो केक की कटिंग के टाइम पे दिखाई नहीं देता है। अब जैसे हमने सारा पूरा जो केक है, फॉर एग्जांपल ये 1.5 किलो का हमने स्पॉन्ज और क्रीम मिला के लगा दिया है। इसको हम बटर पेपर से ऊपर से कवर करेंगे, बिकॉज पैलेट नाइफ से करेंगे तो उतना इवन शेप नहीं आएगा। बटर पेपर से करने का रीज़न ये है कि जो भी अगर थोड़े मोटे छोटे टुकड़े होते हैं या स्पॉन्ज बाहर निकला है, क्रम्ब बाहर निकला है, तो वो अंदर की तरफ वो घुस जाता है। बटर पेपर कवर करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो है, जो हमारा क्रीम हमने निकाला था जो हमारे केक्स में से, हाफ़ के जी केक्स में से, उस क्रीम को हम दोबारा इसके ऊपर क्रम कोटिंग की तरह यूज़ करेंगे। क्रम कोटिंग बेसिकली इसलिए होता है ताकि जो स्पॉन्ज के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जब आप क्रीमिंग करो, जब उसको फाइनल टच दो तो वो बाहर निकल के ना आए। तो उसके लिए हम इसको क्रम कोटिंग कर रहे हैं उसी क्रीम से जो हमने पहले इन केक्स में से निकाली हुई थी। ये बेसिकली केक जो हम बना रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, बिकॉज हम लोग जो ब्रिजवासी इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड पेस्ट्री आर्ट्स का जो हम लोग जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं उसमें हम लोग अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से केक बनाना सिखाते हैं। और ये भी सिखाते हैं कि अगर आपके पास कुछ चीज़ नहीं है, मान फॉर एग्जांपल आपके पास पैलेट नाइफ नहीं है, तो भी आप किस तरह से केक बना सकते हैं। अगर आपके पास कार्ड से भी यूज़ करके आप केक बना सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो हमने क्रीम यूज़ किया था, हमने पूरा क्रीम जो है वो यूज़ कर लिया इसी के अंदर, इसकी क्रम कोटिंग के लिए। डॉल केक का जो ऑर्डर है अभी भी ट्रेंडिंग है, पहले भी ट्रेंडिंग में था, शुरू में बहुत ट्रेंडिंग में चलता था, लाइक 5-10 साल पहले।
बट अब इसलिए है कि जो बच्चे जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल, जो बेसिकली गर्ल्स के लिए बनाया जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। बिकॉज़ होता क्या है कि 3 साल के बच्चे को या 2 साल के बच्चे को इतना आइडिया नहीं होता है कि वो किस टाइप का उसको फ्लेवर का केक चाहिए। बिकॉज़ वो कार्टून उतना देखता नहीं है, तो उस टाइप से। और डॉल केक एक ऐसा केक है, हर पेरेंट्स चाहता है कि अपनी गुड़िया के लिए वो डॉल केक बनवाए। तो इनिशियली फर्स्ट बर्थडे या सेकंड बर्थडे तक डॉल केक चलता है। अदरवाइज़ जो डिफरेंट कार्टून्स होते हैं, जैसे डोरेमोन हो गया और डिफरेंट डिफरेंट कार्टून्स है, उस टाइप के लोग केक बनाते हैं। अगर आप डॉल केक का कभी भी ऑर्डर लेते हैं, तो बेसिकली आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो मिनिमम जो केक है, डॉल केक जो बनाना है, वो 1 केजी से कम नहीं लेना है। 1 केजी से कम में डॉल केक नहीं बन पाता है। बिकॉज़ क्या होता है कि डॉल जो है उसका एक साइज़ फ़िक्स है, तो उसके नीचे जो प्रोडक्ट आएगा वो उतना छोटा नहीं हो सकता है, अदरवाइज़ वो दिखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको कोशिश करना है कि 1 किलो के ऊपर केक हो और 3 किलो से कम हो। बस 3 किलो के ऊपर केक जाता है तो फिर आपको डॉल भी उसी टाइप की बड़ी डॉल लेनी पड़ेगी, और बड़ी डॉल नॉर्मली ईज़िली मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा क्रीम जो हमने इस पे लगा दिया। अब आपको बिलीव नहीं होगा कि हमने ये 3 केक जॉइन करके एक बड़ा सा डॉल शेप में केक बनाया, जो इसका बेस पार्ट है। बिकॉज़ ऊपर की तरफ तो हमारा डॉल आएगा, अब हम इसको प्रॉपर से कवर करेंगे, फिनिशिंग देंगे इवनली। तो इवनली फिनिशिंग देने के लिए पैलेट नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है, जो आपके जॉइंट्स हैं, जो डोम शेप ऊपर से बनेगा, वो डोम शेप जो है पैलेट नाइफ़ से आ नहीं पाता है। तो हम लोग प्लास्टिक का स्क्रैपर भी यूज़ कर सकते हैं, या जैसे हमने आप देखा है कि जो ताश के पत्ते होते हैं, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या होता है, वो बेंड भी हो जाता है और उससे आपको जैसा टिल्ट करना हो वैसा वो टिल्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो जो OHP शीट्स होती हैं, आप उसको कट कर लीजिए और उसको आप यूज़ करके इस पे फिनिशिंग दे सकते हैं। मैक्सिमम लोग जो केक के लिए डॉल यूज़ करते हैं, वो मार्केट से जो बार्बी डॉल उस टाइप की वो लेके आते हैं। वो थोड़ी महंगी भी आती है, 300-400 रुपए की। तो आप उसको ना यूज़ करके अमेज़न या फ्लिपकार्ट से आप देखेंगे, अगर डॉल केक के लिए फॉर डॉल अगर ये टाइप करेंगे, तो आपको जो डॉल मिलेगी, वो आपको सिर्फ डॉल मिलेगी, ऊपर वाला पार्ट प्लस उसका एक लेग मिलेगा। उसको आप यूज़ करिए डॉल केक्स के लिए। वो सस्ता भी आता है, आपको सस्ता भी पड़ेगा, आपकी डॉल भी वेस्टेज नहीं होगी, और उसको आप रीयूज़ भी कर सकते हो बार बार अगर आप चाहो कि। बिकॉज कस्टमर नॉर्मली ऑर्डर करते हैं तो उनको जो है डॉल खुद से ला के देनी पड़ती है, तो वो एक अलग से आपका खर्चा बढ़ जाता है। तो आप ये वाली डॉल यूज़ करिए, तो इसमें आपका जो है एक्सपेंस जो है 50-60 रुपये में आपका डॉल आ जाता है, उसी को आप लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो साइड इसका जो हमने टाइल के ऊपर हमने ये बना रहे हैं, तो साइड्स क्लीन करेंगे। साइड्स क्लीन करने के बाद ऊपर जो है, जो टॉप पोजीशन पे हम लोग एक छोटा सा छेद करेंगे, सो दैट कि उसके अंदर वो डॉल फिक्स हो जाए। अगर हम पूरी डॉल यूज़ करेंगे, अगर फुल डॉल, तो उसमें क्या होगा, जब हम इसके ऊपर डॉल अंदर डालेंगे तो उसके लेग्स की वजह से स्पेस क्रिएट होगा, तो उसकी वजह से होगा क्या कि आपका जो केक में है वो क्रैक्स आ सकते हैं, मतलब कि आपका डी शेप हो सकता है। अभी नहीं होगा तो बाद में जब आप इसको सर्व करेंगे 2 घंटे 4 घंटे बाद किसी को देंगे, तो साइड्स में जो है वो क्रैक्स आ जाएंगे, और क्रीम फटने का भी डर रहता है। क्रीम जो है साइड से क्रैक होगी, और हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा डीपली उसको डॉल को इनकॉर्पोरेट कर दें, तो उससे क्या होगा कि वो आपका केक साइड से टूट सकता है। डॉल हमारी ऑलरेडी केक में प्लेस हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि डॉल को नॉर्मली हम प्लेस कर दें उसके क्लोथ्स के साथ, तो वो भी आप कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं डॉल के ऊपर भी केक का थोड़ा डिज़ाइन बनाई, उससे क्या परफेक्ट लुक आता है केक का, तो वो भी आप कर सकते हो। तो हमने बेसिकली क्लॉथ्स रिमूव करके उसके ऊपर क्रीम के क्लॉथ उसको पहनाए जाएंगे। और ये हमने जो है फूड कलर यूज़ किया है, जो कि FDA अप्रूव्ड है। तो वो फूड कलर हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो हमारे क्रीम में है वो थोड़ा सा कलर आ जाए। जैसे हमने पिंक कलर ये इसमें डाला है। पिंक कलर डालने से ये होगा कि आपका जो जो लुक है, जो बारबी डॉल का लुक आता है, वो लुक आपको इसमें मिलेगा। आप सबसे पहले जो है हम इसको क्लोथ्स जो है उसके क्रीम से कवर करेंगे, तो इसमें हमने छोटा वाला स्टार नोजल यूज़ किया है। इससे हम छोटे छोटे इस पर ड्रॉपलेट्स बनाएंगे। पहले हम पाइपिंग बैग को अपना फिल कर लेते हैं, और छोटे छोटे उसको ड्रॉप्स बना के उसको क्लोथ्स हम लोग उसका कवर करेंगे। सो देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर से। कोशिश करिए जब भी आप उसके क्लोथ्स बनाएं, तो उसके जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल बराबर हों, उसके जो बल्ब है बिल्कुल बराबर हो, और एक तरफ से स्टार्ट करें। ये नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी बनाने लगे बीच बीच में। जो भी आपको करना है वो एक ही तरफ से आपको स्टार्ट करना है। जैसा कि आप देखेंगे कि हमने ये केक ऑलमोस्ट जो है 20-25 मिनट्स में ये कंप्लीट कर लिया है। इस केक को आप थोड़ा सा एक काम और कर सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट डे ये केक सर्व करना है, मान लो आपको
और बिकॉज़ आप हम लोगों ने तो थोड़ा हम लोग को प्रैक्टिस होता है चीज़ें जल्दी करने के लिए। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपको टाइम लगता है केक बनाने में, तो आप जो है बाकी की चीज़ें असेंबली करके पहले से रख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही आपने देखा कि ये डोम शेप का जो हमने बनाया है, इसको बना के आप फ्रीज़र में स्टोर कर दीजिए। इसको उससे क्या रहेगा, बेसिकली आपका शेप जो है वो प्रॉपर बरकरार रहेगा, और जब आपको डिलीवर करना है तो उसके 1 घंटे पहले आप इसको केक को फिनिश कर सकते हैं। तो इसके क्लोथ्स हम लोग कर रहे हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास 2-3 टाइप के अलग-अलग नोज़ल हैं सेम उसके, तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर से उसको उसके क्लोथ्स को डिज़ाइन लुक दे सकते हो। डॉल के जो टॉप क्लॉथ्स हैं वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम जो दूसरा नोज़ल यूज़ करेंगे, ये बेसिकली नोज़ल फ्लावर बनाने के लिए यूज़ होता है। इस नोज़ल से हम लोग साइड में इसकी फ्रिल बनाएंगे। ये आपकी चॉइस है दे कि आप चाहें फ्रिल बना सकते हैं, आप चाहें तो स्टार नोज़ल यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको मन करना है वही नोज़ल यूज़ करिए, बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी आप इस पे डॉल केक पे करेंगे वो इवन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सिंगल लाइन बनाई है, तो सेम चीज़ की सिंगल लाइन आप बनाइए। ये इजी मेथड होता है। अगर आपको कोई भी डॉल केक या बड़ा केक बनाना है, तो जो भी आप रिपीटिशन कर रहे हैं, जो भी चीज़ का, चाहे फ्लावर कर रहे हैं, चाहे लीव्स कर रहे हैं, चाहे कुछ भी आप डिफरेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसको रिपीटेशन बराबर रखिए। ऐसा नहीं करना है कि नीचे जैसे मैंने ये हम लोग फ्रिल बना रहे हैं, फिर उसमें हम बीच में कुछ फ्लावर लगाने लगे, फिर फ्रिल बनाने लगे, तो उससे क्या होता है कि जो लुक आता है डॉल का, वो लुक नहीं आ पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे कि देखेंगे कोई भी डॉल है या छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं, तो वो आप देखेंगे बिल्कुल इवन होते हैं, उसकी फ्रिल भी इवन होती है, सब कुछ एक जैसा ही होता है। अगर उस पर डॉट्स होंगे तो डॉट्स भी सब में बराबर होंगे, तभी वो फ्रॉक अच्छी लगती है। सेम हमारा रहता है डॉल केक के लिए भी, अगर ये सब बराबर रहेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तो देखिए ऑलमोस्ट हमारा ये पूरा हमने इसकी साइड्स कवर कर दिए। एक सिंपल प्रोसीजर, अगर टेक्निकली देखेंगे तो डॉल केक बहुत ईजी है। उसमें आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, बिकॉज आपको रिपीटेशन कर रही है, जो भी आप फ्रिल कर रहे हैं या कुछ भी बना रहे हो वो उसको आपको रिपीट करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। अगर आपको और भी डिफरेंट टाइप के शेप्स के केक बनाना सीखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम आपको वही केक का डेमो दिखाएंगे। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक एप्पल शेप का केक हम लोग आपके लिए बना के दिखाएं। वो एक थोड़ा डिफरेंट रहता है, छोटा केक बनेगा, जैसे एप्पल का जो साइज़ होता है उस टाइप का केक बनेगा, और थोड़ा डेलिकेसी होती है उसमें। डेलिकेसी इन द सेंस कि जितना छोटा केक होता है उतना ही उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और फिनिशिंग करने में भी टाइम लगता है, बट जितना बड़ा केक होता है उतना ही उसमें टाइम थोड़ा कम लगता है। और एक बेनिफिट ये है कि छोटे केक में आपको किलो के हिसाब से ही पैसा मिलता है, बट बड़े केक में भी आपको किलो से, तो उसमें आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी। और जो छोटा केक है उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगेगी और पैसा भी कम मिलेगा। तो कोशिश करिए कस्टमर से एक बड़ा केक का ही ऑर्डर लिया जाए।
केक हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, तो हमने सोचा कि थोड़े से फ्लावर्स भी इसमें साइड में लगा दिए जाएँ। बेसिकली ऊपर नहीं लगेंगे ज़्यादा फ्लावर, ऊपर सिर्फ एक ही फ्लावर लगेगा। जैसे आप देखते हैं गॉन के ऊपर बच्चों के, उसके ऊपर एक ही बड़ा रोज़ टाइप का फ्लावर लगता है, तो हम एक फ्लावर इसमें बनाएंगे और इसको लगा देंगे। ये हमने साइड्स में 2-3 फ्लावर लगे हैं, बिकॉज हम स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं कि फ्लावर्स कैसे बनाना है, तो हम लोग साइड्स में लगा दिए। ये छोटे छोटे फॉन्डेंट के हर्ट्स हैं जो रेडीमेड आते हैं, वो हमने इसके ऊपर डाले। अब चाहें तो खुद से भी है, अगर आपके पास फॉन्डेंट कटर है छोटा वाला हर्ट वाला, तो उससे भी रेड कलर के फॉन्डेंट से आप कट कर सकते और ऊपर से डाल सकते हैं। सिंपल सोबर डेकोरेशन रखेंगे तो केक दिखने में अच्छा लगेगा। अगर आप इस पर ज़्यादा चीज़ें डालने लगेंगे तो ये केक उतना ही थोड़ा सा टफ हो जाएगा दिखने में भी और खाने में भी, बिकॉज़ ये ऐसा लगेगा कि कंजेस्टेड हो गया है, बहुत सारी चीज़ें ओवरलोडेड हो गई हैं। तो हमने 2 ही चीज़ डाली हैं। देखिए, एक तो हमने स्टिक पे बनाया था और दूसरा ये देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था, साइड में हम लोग फ्लावर लगाएंगे। और ये हमने देखिए, आपको ये फ्लावर की हम लोग भी एक वीडियो डालेंगे, कैसे ये फ्लावर आप बना सकते हो अलग अलग डिफरेंट टाइप के अपने केक स्टैंड के ऊपर। ये हमारा बिगड़ गया है और एक और हमने केक का फ्लावर बनाया, ऑलमोस्ट 3-4 फ्लावर बनाए और हमारा केक जो ऑलमोस्ट डन हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और भी नए नए वीडियोज़ देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।